जी तुम्हारे कारण आज अक्षय कुमार का वध भी हुआ, हनुमान जी तुम्हारे कारण आज सुसैन वैद्य भी आया तो तुम्हारे कारण, और आज अगर लक्ष्मण जी भी बचे तो वो भी तुम्हारे कारण बचे। कपि से उरी न हम नाही, कपि से राम जी कहते हैं भरत भाई कपि से उरे न हम नाही, भरत भाई कपि से उरे न हम नाही, 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 भरत भाई कपि से उरे न हम नाही, भरत भाई कपि से उरे न हम नाही। हनुमान जी के ऋण को चुका नहीं सकते ऐसा हनुमान जी से प्रभु श्री राम कहते हैं, लेकिन हनुमान जी तो क्या कहते हैं, एहा सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, एहा सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, हाँ, श्री राम जय राम। हे प्रभु श्री राम, ये हमारा प्रताप नहीं, ये तो आपके बल का प्रताप है। क्यों? जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरी। हनुमान जी कहते हैं हमारे हृदय में आप विराजमान हो, और हमारे हृदय में ही नहीं, हनुमान जी कहते हैं हमारे तो राम राम में प्रभु श्री राम विराजमान है, और राम राम के राम का कमाल है, इसीलिए हम अंजनी के लाल हैं, और तुम्हारे नाम का ही पूरी दुनिया में धमाल है। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है। हनुमान जी इतने बड़े 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 काम करके बड़े बड़े वीर मारे, बड़े बड़े वीर मारे इस महावीर ने, बड़े बड़े वीर मारे इन महावीर ने, क्या कहना, इतने बड़े बड़े काम करके बने छोटे। कला देखिएगा, यही कला होती है, बड़े काम करने के लिए छोटे बने रहना चाहिए, और कुछ लोग बड़े बड़े बनकर के भी छोटे छोटे काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की तो ठटरी। बोलो सीताराम। एक आदमी था बहुत बड़ा, एक आदमी बहुत बड़ा, 6.5 फीट का, 6 फीट 6.5 फीट लंबा चौड़ा, बड़ी बड़ी मूछ, मोटा ताजा, लंबी लंबी भुजाएं, बड़ी बड़ी भुजाएं, भारी पेट, बॉडी बनाए हुए, बड़ी बड़ी मूछ, बड़ी बड़ी आंखें लाल, कंधे पे बंदूक, बंदूक भी बड़ी, आदमी भी बड़ा, मूछ भी बड़ी, सीधा खड़ा, लेकिन कांप रहा, वाइब्रेशन मोड में। एक आदमी ने पूछा क्या नाम है? बोला नाम है शेर सिंह। आदमी बोला क्या बात है, नाम शेर, बाप का नाम शमशेर सिंह, कांप क्यों रहा है? कुत्ता भौंक रहा है। बताओ बताओ, ऐसे ऐसे लोग भी। अब ये नहीं बताएंगे कि वो खुरई का था, ये नहीं बताएंगे, क्योंकि कल तक हमें रहना भी तो है यार। नाम शेर सिंह, बाप का नाम शमशेर सिंह, कांधे पर क्या? बोले बंदूक। बोले कांप क्यों रहा है? बोले कुत्ता भौंक रहा है।
अरे यार भाई नाम बदलो, नाम तुम अपना लड़ैया रखो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। धन्य है वीर बजरंग बली, बड़े बड़े काम को कैसे कर रहे। अति लघु रूप धरि वो हनुमान। देखो कितनी अद्भुत बात, बड़े बड़े काम बड़े हनुमान ने छोटे बनकर किया। अति लघु रूप धरि वो हनुमान। इसका मतलब क्या है मेरे खुरई के पागलों, मतलब सीधा सा है, बड़े बनने के लिए विनम्र होना चाहिए और बड़े काम करने के लिए छोटा बनना चाहिए। क्या बिगड़ जाएगा भाई, बिगड़ क्या जाएगा, हाथ जोड़ने से बिगड़ क्या जाएगा। अरे झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। झुकने में होता ही क्या है? देखो झुकता कौन, जो पेड़ फल से फलित रहता वो झुक जाता है, और जिसमें फल ही ना लगे वो बांस की तरह ऊंट जैसा खड़ा रहता है। फल वाला वृक्ष झुकता है। इसी प्रकार जो आदमी बड़ा होता है वो विनम्र होता है, और जो केवल खड़ा होता है समझ जाना जेब खाली है। बोलो सीताराम। अच्छा महाराज जी, ये वृत्ति मन की कैसे आएगी? एक उपाय, किस प्रकार आएगी? आहा, बिनु सतो संगे विवेके न होई, बिनु सतो संग आहा, विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा। आप लोगों को जल्दी तो नहीं है, क्योंकि आज हम कृष्ण जन्मोत्सव सुना करके ही तुम्हें भगाएंगे, और जल्दी हो भी तो कौन हमें रोटी बनाना, तुम्हें बनाना सुझाव है? अपना तो कोई काम ही नहीं है। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे गुरुजी आप क्या काम करते हैं? हम कोई काम ही नहीं करते, यही काम करते हैं। बोलो सीताराम। आदत, आदत अच्छी संगति की हो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, सठ सुधीर सत्य संगति पाई, सठ सुधीर सत्य संगति पाई। सठ सुधीर सत्य संगति पाई, पारस परस को धात सुहाई, पारस परस श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं सठ मतलब मूर्ख, मूर्ख आदमी भी सुधर जाता है। बोले कहां? सत्संग में ले आओ। सत्संग में आकर मूर्ख भी सुधर जाता है और विद्वान भी बिगड़ जाता है। बोले कहां? बोले मूर्खों की संगत कर लो। विदेशों में एक प्रयोग हुआ, विदेशों में एक प्रयोग हुआ। प्रयोग क्या? इंसान के एक छोटे से बच्चे को, नवजन्मित बच्चे को, 6 माह के बच्चे को बकरियों के बीच में रख दिया 4 साल तक, और 5-6 साल बाद उस बच्चे को वहीं पिलाते रहे, वहीं खिलाते रहे, वहीं सुलाते रहे, बकरियों के बीच में। और जब 5-6 साल बाद उस बच्चे को बाहर निकाला गया तो आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, उस बालक की कोई आवाज नहीं, वो बात भी करता था तो बकरियों की ही आवाज में। इंसान का बच्चा
बकरी जैसी आवाज में बात करता है। किसी ने कहा ऐसा कैसे हुआ? बोले जैसा आसपास माहौल रहेगा व्यक्ति की वाणी भी वैसे ही निकलेगी। माई बाप तुम अगर सत्संगति में आकर के बैठोगे तो बिगड़े हुए भी सुधर जाओगे। संगत का असर देखो। पानी की बूंद तवा पर पड़ती है मिट जाती है। गरम तवा हो, पानी की बूंद डालो तुरंत खत्म हो जाती है। पानी की बूंद गरम तवे पे पड़ती है मिट जाती है, लेकिन वही पानी की बूंद जब कमल पर पड़ती है तो चमचमाती है। संगत का असर है, संगत का खेल है। गरम तवा की संगत मिलती है तो चमचमाती हुई बूंद मिट जाती है, लेकिन वही जब कमल पर पड़ती है तो चमचमाने लगती है। माई बाप पानी की बूंद जब सीप में पड़ती है मोती बन जाती है, वही पानी की बूंद जब गंगा जी में गिरती है तो गंगा जल बन जाती है। इसीलिए मेरे पागलों, मेरे खुरे के लोगों, तुमसे भी हमारी प्रार्थना है, एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की अरही कोटि अपराध, साधु संगत करो हरि भक्तन की, हरि भक्तन की। इसलिए मेरे पागलों, अपने बेटा को अपने बेटी को, जितने भी माता पिता यहाँ बैठे हैं, हमारी व्यासपीठ से प्रार्थना है, तुम्हारे बच्चे क्या खा रहे, क्या पहन रहे, क्या पढ़ रहे, इससे ज्यादा वर्तमान में बहुत जरूरी यह है कि आपका बच्चा संगति किसकी कर रहा है। आपका बेटा किसी गलत व्यक्ति की संगत करेगा, होटल में बोतल खोलेगा, लेकिन आपका बच्चा किसी मालाधारी तिलकधारी की संगत करेगा, मंदिरों में जाके वो कीर्तन गाएगा। और मॉडर्न जमाने के नाम पर अपने बेटा और बेटी को खुला मत छोड़ दिया करो। मॉडर्न जमाना है महाराज, खेलने खाने दो, फिर बाद में वो तुमको ही दुत्कार करके लवेरिया में फरार हो जाती है। फिर मुंह चलाते हैं, गुरुजी लड़का भाग गया, लड़की भाग गई, ठटरी के बरे। अरे रामायण पढ़ाई होती, बच्चों को सिखाया होता तो रामायण में बच्चे पढ़ते क्या? प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु ना महिमा था, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, श्री राम जय राम श्री राम जय आइए जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। अपने बच्चों को रामायण पढ़ाओ, माथे पर टीका लगवाओ, अपने बच्चों को सत्संगति में लेकर आओ। मेरे पागलों, तुम्हारी बेटा और बेटी जब कथा सुनेगी विवेक बढ़ेगा, विवेक बढ़ेगा तो वो तुम्हारे खिलाफ नहीं चलेगी। लोग कहते कथा से क्या होता? माई बाप शब्द की चोट बहुत खतरनाक होती। एक साधु हमसे कहते थे, शब्द संहारे बोलिए,
मैया के प्यार में। हाँ, ऐसी हालत हो गई मेरी मैया के प्यार में। और क्या हुआ है? वो सखी क्या कहती है, जरा सुनिए। रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का यार नहीं। मतलब की है दुनिया सारी, बिन मतलब व्यवहार नहीं। मतलब की है दुनिया सारी, बिन मतलब व्यवहार नहीं। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा अपना है संसार में? मेरा हाथ उठाओ ना मेरे पागलों। जिनके प्रभु श्री सीताराम होते हैं उनके पर कोई भी काम बिगाड़ने वाला, लेकिन सुनते तो सब है, कहते तो सब है, मानते कोई नहीं। और खुरई वालों से तो बजरंग बली ही बचाएं। बहुत अच्छे लोग होते हैं खुरई वाले, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग। हमको बहुत एक बात बोले, खुरई वाले सच में अच्छे होते। खुरई का एक आदमी अंग्रेज के पास गया दिल्ली। अंग्रेज बोला हमको भारत दिखाओ। और खुरई का आदमी कमजोर थोड़ी होता है, बहुत बलवान। अंग्रेज को भारत दिखाया। अंग्रेज को भारत दिखाया तो सबसे पहले ताजमहल दिखाया। अंग्रेज ने पूछा अंग्रेजी में ये कितने साल में बना? खुरई के आदमी चंगीलाल ने कहा 40 साल। अंग्रेज बोला हो। तो खुरई का आदमी बोला क्यों? अरे बोले बहुत स्लो, इतने दिन लगे, हमारे यहां तो 20 साल में बन जाता। खुरई के आदमी ने कहा हो सकता है। दूसरी जगह गया, लाल किला दिखाया दिल्ली का। खुरई के आदमी ने लाल किला दिखाया। अंग्रेज ने पूछा ये कितने साल में बना? चंगीलाल खुरई का बोला 30 साल। ओ, अब खुरई के आदमी अब क्या हुआ? बोले इतना धीमा, बहुत स्लो है तुम्हारा इंडिया। बोल क्यों? हमारे यहां तो ये 15 साल में बन जाता। तब तक रात हो गई। चंगीलाल ने कहा खुरई के आदमी ने हो सकता है। रात को सो गए, सुबह उठे तो कुतुब मीनार दिखाया। उसने पूछा अंग्रेज ने ये कितने दिनों में बना? बोले अभी अभी कल ही बना है। अब बताओ तुम्हारे बाप में दम हो तो बना के बताओ। ऐसी ऐसी महिमा खुरई के लोगों की। तो खुरई के लोगों से तो कोई जीत ही नहीं सकता। मेरे पागलों, जो हम तुम्हें सुनाना चाह रहे थे वो यही था, प्रभु के सहारे हो जाओ, प्रभु की शरण में हो जाओ। कहते हैं जो भगवान की शरण में आ जाता उसका कभी फिर मरण नहीं होता। मरने का मतलब ये नहीं कि तुम मरोगे नहीं, मरोगे तो पर नाम से जिंदा रहोगे। मरना तो सबको है। अरे आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ा कोई बंधा जंजीर। सिंहासन कौन चढ़ेगा? धर्मी सिंहासन चढ़े, पापी डंडे खात, दया धर्म करते रहो मानो मेरी बात। आया है सो जाएगा, लेकिन गुरु की कृपा, गुरु सदगुरु हमारा साया बनकर के हमारे साथ रहता। सदगुरु हम पर कृपा करता। और सदगुरु, मेरे पागलों, हमसे कोई पूछे कि आपकी जिंदगी में बढ़िया सा गुरु कौन है? हमारी जिंदगी में तो हमारे गुरुदेव भगवान हनुमान जी है। हनुमान जी जैसा सदगुरु जिसके साथ रहता है, हनुमान जी उनके साथ साया बन करके चलते हैं। एक बहुत प्यारा गीत है, कहो तो सुनाबे? सुना देते हैं, फिर कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। साया बनकर हर पल मेरे साथ चलता है, साया बनकर हर पल मेरे साथ चलता है। साया बनकर हर पल मेरे साथ चलता है। साया बनकर हर पल मेरे साथ चलता है। माँ बाबुल के जैसे मेरा ध्यान रखता है,
माँ बाबुल के जैसे मेरा ध्यान रखता है। माँ बाबुल के जैसे मेरा ध्यान रखता है। माँ बाबुल के जैसा मेरा ध्यान रखता है। मेरी आंख का हर एक आंसू हो, मेरी आंख का हर एक आंसू अपने हाथ से पोंछे। मेरी आंख का हर एक आंसू अपने हाथ से पोंछे। मेरे कल की मुझसे ज्यादा, मेरे कल की मुझसे ज्यादा गुरुवर मेरा सोचे। ऐसा गुरुवर है, तो ऐसा गुरुवर है, तो ऐसा गुरुवर है, तो ऐसा गुरुवर है। वो ऐसा गुरुवर है, वो ऐसा सदगुरु है। वो ऐसा गुरुवर है, वो ऐसा सदगुरु है। वो ऐसा गुरुवर है, वो ऐसा सदगुरु है। उठा लो दोनों हाथ। गुरुदेव भगवान की। कौन कौन मानता है कि हमारे गुरुजी ऐसे? हम तो मानते हैं, ये गीत हमारे लिए, हमारे गुरुदेव ऐसे। बिन बोले हर कारज अपने आप करता है। बोले हर कारज अपने आप करता है। बिन बोले हर काम अपने आप करता है। बिन बोले हर काम अपने आप करता है। मेरे दोष भुला कर हरदम माफ करता है। मेरे दोस्त भुला कर हरदम माफ करता है। जब भी मुझको बड़ी जरूरत हो, जब भी मुझको बड़ी जरूरत एक पल नहीं गवाया। जब भी मुझको बड़ी जरूरत एक पल नहीं गवाया। सोनू मन की पीड़ समझी, सोनू मन की पीड़ समझी, छोड़ सिंहासन आया। ऐसा गुरुवर है, वो ऐसा गुरुवर है, वो ऐसा गुरुवर है, वो ऐसा सदगुरु है। वो ऐसा गुरुवर है, वो ऐसा सदगुरु है। कौन कौन मानता है कि जब आपको जरूरत पड़ी तब आपके गुरुदेव ने आपका सहारा दिया? हमारा तो दिया माई बाप। दुनिया में जब जब हम फंसे, जब जब दुनिया वालों ने परीक्षा ली, सन्यासी बाबा खड़े हो गए। वो ऐसा गुरुवर है, वो ऐसा सदगुरु है। वो ऐसा गुरुवर है, वो ऐसा सदगुरु है। उठा लो दोनों हाथ, पीछे वाले भी। ये बात
बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। वो ऐसा सद्गुरु है, वो ऐसा गुरुवर है, वो ऐसा सद्गुरु है। ओ हो 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 छोड़ के चिंता अपने मन में ये विश्वास जगाया, छोड़ के चिंता अपने मन में छोड़ के चिंता अपने मन में ये विश्वास जगाया, छोड़ के चिंता अपने मन में ये विश्वास क्या सारी दुनिया छोड़ के नाता तेरे दर पर आया, सारी दुनिया छोड़ के दाता तेरे दर पे आया। सारी दुनिया छोड़ के गुरुवर तेरे दर पर आया, सारी दुनिया छोड़ के गुरुवर तेरे दर पे आया। इसके हवाले करके कह दे हो, इसके हवाले करके कह दे तेरा काम तू जाने, इसके हवाले करके कह दे तेरा नाम तू जाने। आया है आता ही रहेगा, आया है आता ही रहेगा तेरी लाज बचाने, आया है आता ही रहेगा तेरी लाज बचाने। ऐसा गुरुवर है, वो ऐसा सद्गुरु है, वो ऐसा गुरुवर है, वो ऐसा सद्गुरु है, वो ऐसा गुरुवर है, वो ऐसा सद्गुरु है, वो ऐसा गुरुवर है, वो ऐसा सद्गुरु है। साया बनकर हर पल तेरे साथ चलता है, साया बनकर हर पल मेरे साथ चलता है। कौन कौन मानता है कि हनुमान जी हमारे साथ चलते हैं? उठा लो दोनों हाथ, ताली बजाओ और गाओ। साया बनकर हर पल मेरे साथ चलता है, आया बनकर हर पल मेरे साथ चलता है। माँ बाबुल के जैसे मेरा ध्यान रखता है, माँ बाबुल के जैसे मेरा ध्यान रखता है। मेरी आँख का हर एक आंसू हो, मेरी आँख का हर एक आंसू अपने हाथ से पोंछे, मेरी आँख का हर एक आंसू अपने हाथ से पोंछे। मेरे कल की मुझसे ज्यादा, मेरे कल की मुझसे ज्यादा मेरा गुरुवर सोचे। ऐसा गुरुवर है, वो ऐसा सद्गुरु है, वो ऐसा गुरुवर है, वो ऐसा सद्गुरु है, वो ऐसा गुरुवर है, वो ऐसा सद्गुरु है, वो ऐसा गुरुवर है, वो ऐसा सद्गुरु है। ओ मेरी आँख का हर एक आंसू अपने हाथ से पोंछे, मेरी आँख का हर एक आंसू अपने हाथ से पोंछे। ओ मेरी कल की मुझसे ज्यादा, मेरे कल की मुझसे ज्यादा मेरा गुरुवर सोचे। वो ऐसा गुरुवर है, वो ऐसा सद्गुरु है, वो ऐसा गुरुवर है, वो ऐसा सद्गुरु है, वो ऐसा सद्गुरु है, वो ऐसा सद्गुरु है।
हर पल मेरे साथ रहता है, साया बनकर हर पल मेरे साथ रहता, माँ बाबुल की जैसी मेरा ध्यान रखता, माँ बाबुल के जैसे मेरा ध्यान रखता, मेरी आंख का हर एक आंसू अपने हाथ से पोंछे, मेरी आंख का हर एक आंसू अपने हाथ से पोंछे, मेरे कल की मुझसे ज्यादा, मेरे कल की मुझसे ज्यादा मेरा बाबा सोचे, ऐसा गुरुवर है, ऐसा सदगुरु है, ओ ऐसा गुरुवर है, ओ ऐसा गुरुदेव भगवान की जय। अब कौन गुरु? जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कराहूं गुरुदेव की नाई, 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 जय जय हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान जी जैसा सदगुरु मिलना मुश्किल है, लेकिन हनुमान जी से पूछो आपको प्रिय कौन है? साधु कहते हैं राम। पर आज हम जिनकी कथा गाने को बैठे, साधक कहते थे जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक वीर भिलनी के खावे, दोनों एक है। राम हो या घनश्याम, धन्य है। भागवत के श्री कृष्ण साक्षात ब्रह्म, केवल भगवान कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने महाभारत के युद्ध में खड़े होकर ताल ठोक कर ललकार कर कहा था, हाँ मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। श्री कृष्ण साक्षात ब्रह्म। लेकिन भगवान कब आते हैं? जब जब होए धर्म की हानि, बाण ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरि कृपा निधि। आहा, भगवान इस पृथ्वी पर अवतार कब लेते हैं? जब पाप बढ़ जाता है तो भूखे भार का हरण करने के लिए परमात्मा पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। आहा,
और भगवान श्री कृष्ण ने किस घर में अवतार लिया? देवकी और वसुदेव के घर। देवकी कौन और वसुदेव कौन? वसुदेव जिसकी बुद्धि देवत्व को प्राप्त कर गई, जो देवत्व को प्राप्त कर गए, ऐसे वसुदेव के घर। और देवकी कौन? जिनकी मति देव की, जिनकी मति परमात्मा की हो गई। ऐसी मां की कोख से ही, ऐसी मां की कोख को धन्य करने के लिए ही परमात्मा प्रकट होते हैं। आहा, भगवान देवकी वसुदेव के घर प्रकट हुए। और देवकी राजा कंस की बहन। कथितो वंश विस्तारो भवतौ सोम सूर्यौ राज्यम चोभय वंशानाम चरतम परमाद भूत। राजा कंस की बहन का नाम देवकी। और राजा कंस बड़ा आतताई, अत्याचारी, पापी राजा। देखो, पुण्य और पाप, सत्य और असत, दिन और रात, सुख और दुख एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार दानव और देव दोनों भी जुड़े हैं। लेकिन जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है, कोई काम नहीं आता है, तब हमारे परमात्मा अवतार लेकर के भूखे भार का हरण करते। राजा कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से किया। विवाह किया तो मन में विचार किया, बहन हमारी बहुत प्रिय है, हम गांव के बाहर इसे छोड़ने जाएंगे, लोग हमारी वाहवाही करेंगे कि राजा बड़ा ही श्रद्धावान है, राजा बड़ा भावुक है, इमोशनल है। तो गांव के बाहर तक राजा कंस जब देवकी को छोड़ने के लिए गया, पर एक बात बोले मेरे पागलों, कोई किसी को नहीं चाहता, कोई किसी को नहीं चाहता। सब अपने आप को चाहते हैं और अपने लिए चाहते हैं। कोई किसी को नहीं चाहता, सब अपने के लिए चाहते, अपने आप के लिए चाहते। और वही राजा कंस जो कुछ देर पहले इतना प्रेम कर रहा था कि नंगे पांव, ना रथ ना कुछ, हाथ में घोड़ों की चाबुक पकड़ करके अपनी बहन की विदा करने के लिए मथुरा से बाहर तक निकल पड़ा। और जैसे ही आकाशवाणी हुई, राजा कंस, इसी तेरी बहन देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। तो 8वां लाल काल सुनते ही राजा कंस जो कुछ देर पहले बड़ा मुस्कुरा रहा था, आंखें चमचमा रही थी, घोड़े को चाबुक को पकड़ करके नंगे पैर चला जा रहा था, तत्क्षण आंखें बदल गई, मुस्कुराहट चली गई, लाल नेत्र हो गए, तुरंत तलवार निकाल कर खड़ा हो गया। देखो, ये है प्रेम। जहां देखा कि 8वां लाल काल होगा, सो राजा कंस ही स्वयं काल बन गया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। जो मुस्कुरा रहा था नाराज हो गया। लोग कहते हैं महाराज हमारा प्रेम बहुत अटूट है, बहुत अटूट। हकीकत ये है, प्रेम जिससे होता है, प्रेमी जो होता है, तो प्रेम में यही होता है कि प्रेम में फिर मरना मिटना भी पड़े, मर मिट जाता है प्रेमी। लेकिन एक बात बोले, आजकल के प्रेमी मरते मिटते नहीं है, मारते मिटाते हैं। बोलो सीताराम। पहले के प्रेम में ऐसा होता था कि दूसरे के लिए मरते मिटते थे। पहले तो बातें लंबी लंबी, आजकल भी लंबी लंबी बातें चलती हैं। कोई किसी से प्रेम करे, हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे, जैसे बाप की प्लाटिंग ऊपर है, चांद तारे तोड़। याद हो गई, अभी इसी टेंट पे टांग दिया जाए कि वो तुम एक ये लाइट लगी है, मरना है क्या? लाइट निकालने के लिए कह दो तो ना, मरना है क्या? बातें देखो इतनी लंबी लंबी। एक सज्जन आपस में प्रेम की बातें कर रहे थे, बोले हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे। हम वहां से निकले, हमका जान के उंगली काट के दे दो पहले, जान बाद में देना, पहले उंगली काट के दे दो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। राजा कंस जो कुछ देर पहले प्रेम से भरा हुआ था, मारने के लिए तैयार हुआ। बोला हमारा, इनका देवकी का 8वां लाल अगर काल होगा, हाथ में तलवार निकाली और निकाल करके कहा कि अब 8वां लाल काल होगा ही नहीं। बोले क्यों? बोले ना रहे बीन ना बजे बांसी, जब बहन ही नहीं रहेगी तो लाल कहां से होगा, और लाल नहीं होगा तो काल कहां से होगा? केवल राजा कंस बोला हमारा ही कमाल होगा। और ऐसी सबकी हालत है।
हम सोचते हैं कि हम मौत को चकमा दे जाएंगे, पर हकीकत यह है मौत हमको चकमा कब दे जाती है पता ही नहीं चलता। कई लोग सोचते हैं अमुक आदमी की मौत हमारे हाथ में है। अभी हमको बरेली से धमकी आई थी तो बोले बाबा की मौत हमारे हाथ में है। हम कुछ कहना तो नहीं चाहेंगे, हम तो सज्जन आदमी हैं, हम तो यही कहना चाहेंगे जो दूसरों को कहते हैं कि हमारे इनकी मौत हमारे हाथ में है, उसे अपनी ही मौत नहीं दिखाई देती। राजा कंस भी यही कह रहा था, हमारे हाथ में मौत है। किसकी? देवकी की, और देवकी के होने वाले 8वें काल के रूपी लाल की। और हकीकत यह है राजा कंस, तुम सोच रहे हो तुम्हारे हाथ में मौत है, पर हकीकत यह है तुम्हारी मौत तुम्हारे ही हाथ में है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। आदत है, जो दुश्मन भाव के होते हैं उनकी आदत। जैसे एक आदमी, सागर का आदमी, उसके पास में घोड़ा थे, घोड़ा रथ चलाता था, पुराना जमाना। एक आदमी सुबह सुबह गया, बोले भाई हमें जल्दी चलना है, 4 बजे सुबह हमें रेलवे स्टेशन पहुंचा देना। तो उसने जल्दी जल्दी 4 बजे जब वो आदमी आया, तुरंत रथ में घोड़ी को लगाया, घोड़ी का चाबुक बांधा, बैठ गया, चलने लगा। और थोड़ी दूर चले, चलाने वाला उतरे और डांस करे, और फिर चले। थोड़ी दूर रथ चले, फिर आगे आके घोड़ी के सामने खड़ा हो जाए और डांस करे, फिर बैठे, फिर चले। तो जो आदमी रथ में बैठा था बोले ऐसे तो 5 दिन में पहुंच पाएंगे। घोड़ी है, रथ है के आफत, ये तुम बार बार उतर कर डांस क्यों करते हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। बोले हुजूर श्रीमान नाराज मत होइए, धोखे से जल्दी जल्दी में घोड़ी दूसरी आ गई। बोले कौन सी घोड़ी? बोले शादी विवाह वाली घोड़ी आ गई। इसकी आदत है जब तक ये डांस ना देख ले तब तक बढ़ती ही नहीं है। अब बताओ, बोले आदत है, वो आदत है तो आदत है, वो चलेगी भी तभी। तो श्रीमान ने कहा जरा चाबुक मारो। बोले खूब मार लो, इसकी आदत है, इसकी तो आदत है जब तक नांगन डांस बारातियों का देखना ले तब तक बढ़ती ही नहीं है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। स्वभाव तो स्वभाव है, स्वभाव कभी छोड़ता नहीं है। लेकिन मेरे पागलों, बुरे लोगों का अगर ऐसा स्वभाव होता है तो संतों का भी एक स्वभाव होता है। एक बार एक महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे, एक बिच्छू तैरते हुए जा रहा था। महात्मा ने सोचा मर जाएगा, हाथ में लिया, ऊपर उठा लिया। बिच्छू हाथ में आया, काट दिया, और कट से काटा, टुक से डंक को मारा, फिर कूद गया पानी में। महात्मा ने फिर बचाया, फिर काटा, फिर बचाया, फिर काटा। 40-50 बार बिच्छू ने डंक मारा, हाथ नीला पड़ गया। किनारे पर खड़े हुए व्यक्ति ने कहा पागल हो क्या, बुद्धिमती मारी गई, मरने दो ऐसे आदमी को जो बार बार काटता हो, जिसे तुम बचाना चाह रहे हो वो काटता हो, मर जाने दो। महात्मा ने कहा नहीं। बोले क्यों? बोले ये बिच्छू है, जीव है, जब ये अपनी आदत काटने की नहीं छोड़ सकता तो हम महात्मा हैं, हम बचाने की आदत कैसे छोड़ दें? इसलिए मेरे पागलों, आदत ऐसी डालो। आदत कैसी डालो? आदत ऐसी होनी चाहिए, मुख पर प्रभु का नाम और जुबान पर प्रभु का नाम, हृदय में भक्ति होनी चाहिए। लेकिन कई लोगों की आदत तो और खराब है, पीने की होती कई लोगों की। एक सज्जन हमें मिले, हमने कहा और बताओ क्या लेते हो? बोले कुछ नहीं, सुबह शाम ले लेते हैं। हम कहा ठटरी के बारे सुधारते नहीं। बोले क्या बताया? आदत है, आदत है। अब आदत है, जा ही नहीं रही। मैंने कहा आदत बड़ी बेकार है। बोले बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। हम कहा कोई बात नहीं, आदत छूट जाएगी। बोले पॉसिबल? हम कहा बिल्कुल। हमने बोले क्या पॉसिबल है? हम कहा तुम्हें पीने की आदत है। बोले हाँ। हम कहा पीने हम भी तुम्हें पिलाएंगे। बोले फिर तो हम तुम्हारे पास आएंगे। हमने कहा हम भी तुम्हें पिलाएंगे। वो बोला हम फिर तो तुम्हारे पास आएंगे। हमने कहा अंतर है, तुम जो है पौवा पीते हो, हम तुम्हें राम नाम रस की कथा पिलाएंगे। ये भी आदत है, लेकिन एक अच्छी आदत है, एक बुरी आदत है। एक आदमी हमें मिला, एक संत को मिला, बोला महाराज जुकाम है, हमने सुना दारू पीने से जुकाम मिट जाता है, दारू पीने से जुकाम मिट जाता है। महात्मा बोले पी ले पी ले पी ले। बोला क्या जुकाम मिट जाएगा? महात्मा बोले तुम जुकाम की बात करते, इंसानों के, लोगों के मकान मिट गए, जमीनें मिट गई, लुगाई मिट गई, बाल बच्चे मिट गए, तुम जुकाम की बात। कई लोगों के लीवर मिट गए, तुम जुकाम की बात करते हो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो।
यही हम कहना चाहते। जाम क्यों पीते हो जाम, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। अरे मूर्ख, गोविंद नाम पीकर तो देख, जिंदगी भर के लिए चढ़ जाएगी। जाम का मतलब शराब, और पीने वाले इतने खतरनाक होते हैं, इनसे तो हनुमान जी बचाएं। एक खुरई सागर का पीने वाला दारू खो चंगीलाल, खुरई सागर का चंगीलाल पी करके टुन घर गया रात को 12 बजे। घर में चाबी निकाली, ताला लगा के गया था, और घर वाली थी नहीं। दरअसल किस्मत की बात, मायके गई थी। और जिनकी पत्नियां मायके चली जाती हैं वो आजादी जैसा जश्न मनाती हैं। इसलिए कोशिश पर ज्यादा मायके में नहीं रहना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो चंगीलाल की पत्नी मायके में मुन्नी बाई का मायका कहां? मुन्नी बाई का मायका छतरपुर। मुन्नी बाई मायके में, पति अकेला चंगीलाल खुरई में। इसने कहा आज तो आजादी है, खूब पियो। इतना पी के निकला, चाबी ली ताला खोलने के लिए। इतना टुन कि बार बार ताले के पास चाबी ले जाए और फिर हिल जाए। 1 घंटा हो गया पर ताले में चाबी नहीं डाल पाया। वहां पर एक पुलिस वाले भाई साहब खड़े थे, दूर से बोले चंगीलाल लाओ, तुमसे नहीं बनेगा, हम खोल देते हैं, तुम भीतर घुस जाओ। अब बात देखना कितना खतरनाक जवाब दिया। अरे बोले पुलिस वाले भाई साहब, हम तो खोल लेंगे 2 मिनट में, ये आगे का लगा मकान हिल रहा है, तुम मकान पकड़ो। बताओ, ऐसे ऐसे लोग हैं खुरई में। लेकिन खैर ये वाली खुरई नहीं हम कह रहे ना। आप लोग ये खुरई मत समझना, वो वेस्ट इंडीज में है। क्योंकि कल तक हमें रहना भी तो है, आफत हो जाएगी, कल ही टमाटर गलेंगे, इसलिए कल। अभी ये दूसरी जगह की बात। आप लोग तो बहुत सज्जन, बहुत सज्जन, बहुत सज्जन। बोलो सीताराम। तो आदत होती है, लेकिन मेरे पागलों, कंस की भी यही आदत, स्वभाव उसका बदला नहीं। जहां देवकी ने कहा भैया तुम बहुत अच्छे हो, तब तक आकाशवाणी हुई, राजा कंस देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। तुरंत आदत बदल गई। वरना अगर आदत का अच्छा होता तो क्या कहता? जन्म विवाह मरण गत सोई, जहे विधि लिखा सो तहे विधि होई। आदत का अच्छा होता तो यही कहता कि मौत और जन्म और विवाह ये तो परमात्मा के हाथ में। अगर ऐसा लिखा होगा कौन बदलेगा? बहन तुम प्रसन्नता पूर्वक जाओ, बोलो सीताराम। लेकिन नकली आदमी नकली होता है, नकली प्रेम टिकता नहीं। और कंस का प्रेम नकली है। हाथ में तलवार निकाली, केस को बाल को पकड़कर देवकी को मारना चाहा। बस देव जी ने सोचा कि अगर मार डालेगा तो पति का क्या मतलब। प्रशंसा करने लगे। कई बार कोई व्यक्ति महान हो ना, फिर भी उसकी महान होने की प्रशंसा करनी चाहिए। महान कार्य को पूर्ण करने के लिए महान बता देना चाहिए, छोटी प्रशंसा भी कर देनी चाहिए। बसदेव जी ने महान कार्य को पूर्ण करने के लिए झूठी प्रशंसा बताई कंस की। कंस तुम राजा हो, अगर तुम मार डालोगे कोई मर जाएगा, ये मर जाएगी, तो तुम्हारी थूथू होगी कि स्त्री के ऊपर हाथ उठाया, अपनी सगी बहन को मार दिया, प्रजा में थूथू हो जाएगी, लोग तुमसे घृणा करने लगेंगे, इसलिए मारो मत। क्या उपाय है? कंस से वसुदेव जी बोले डरो मत, एक काम करते हैं, हमें ले चलो वापस, दोनों जितने भी संतानें होंगी हम तुम्हें सौंप देंगे, तुम चाहो तो रखना, चाहो तो मार डालना। हाँ ये ठीक है, ये उपाय बढ़िया। कंस मान गया। घर में लाकर के देवकी वसुदेव रहने लगे। पहला नन्हा सा बालक हुआ, राजा कंस के पास वसुदेव जी ले गए, पहला बालक लीजिए, और भगवान की कृपा से बालक हुआ है, पुत्र हुआ, बेटा। राजा कंस ने गौर से देखा, छोटी छोटी आंखें, छोटे छोटे पांव, छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी अंगुलियां, इसने क्या बिगाड़ा? ये थोड़ी हमारा काल है। देवकी का 8वां लाल हमारा काल है, छोड़ देना चाहिए।
कोई बात नहीं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, कोई बात नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तुम ईमानदार हो, इसका परिचय हो गया। तो पहले तो घर में रखे हुए थे देवकी वसुदेव को, लेकिन नारद जी आ गए। और बताओ नारद जी के आने से क्या हुआ कि जो घर में रखे थे उन्हें जेल में और डाल दिया। नारद जी राजा कंस के पास गए, तो नारद जी आए, तो जब तक नारद जी नहीं आए थे तब तक घर में रखे हुए थे देवकी वसुदेव को, और नारद जी आए तो ऐसी महात्मा की दृष्टि पड़ी कि जेल में और चले गए। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे, बोले महाराज जी संतों की दृष्टि ऐसी होती है कि घर से जेल में चले जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, संतों की दृष्टि बहुत ऊंची होती है। महात्मा ऐसा क्यों करते? नारद जी क्यों आए कंस के पास? कंस बालकों को छोड़ रहा था, मारता नहीं तो परमात्मा प्रकट नहीं होता। ऐसे समझो, किसी आदमी को फोड़ा हो जाए, फोड़ा है, अब फोड़ा हो जाए, वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर दवा देगा, गोली देगा, ये गोली खाओ, फोड़ा दब जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन कुछ दिन बाद वो आदमी फिर पहुंच गया, क्या हुआ? डॉक्टर साहब फोड़ा ठीक नहीं हुआ, दवा नहीं, गोली खाई, वो तो नहीं खा पाए। अब तो भैया ये दबेगा नहीं, अब तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ ऑपरेशन कर दो, पर ऑपरेशन अभी हो नहीं सकता, क्यों? अभी पका नहीं है। तो क्या करें? बोले फिर से दवाई ले लो, पहले पक जाने दो, और पक जाएगा फिर आना ऑपरेशन कर देंगे। बताओ, पकने के लिए भी दवाई दी जाती ताकि ऑपरेशन हो जावे, तो दूसरी दवाई खाओ, जब पक जाएगा फिर आना ऑपरेशन करना। यही नारद जी ने करना चाहा। राजा कंस को अभिमान का फोड़ा हो गया, अभिमान का फोड़ा तो हो गया लेकिन पका नहीं। तो पकेगा कब? जब ये जितने बच्चे देवकी वसुदेव के हो रहे इन्हें मारेगा। तो नारद जी ने एक गोली दे दी कि तुम ये खा लो, इन बच्चों को मारते रहो। और वो जो जहां गोली खवाई, तो राजा कंस को है अभिमान का फोड़ा, और भगवान करना चाहते हैं ऑपरेशन। पर भगवान तभी आएंगे जब ये फोड़ा पकेगा। इसलिए नारद जी ने कह दिया तुम बच्चों को मार दो, और राजा कंस बच्चों को मारने लगा, फोड़ा पकने लगा, और फोड़ा पका तो परमात्मा श्री कृष्ण अवतार लेकर ऑपरेशन करने के लिए आ गए। तो भगवान प्रकट हो गए। तो नारद जी राजा कंस के पास आए, राजा कंस के पास एक 8 कमल का पुष्प लेकर आए, ये लो फूल। राजा कंस बोले ये क्या है? बोले फूल है, फूल। तो राजा कंस बोला फूल तो है, पर फूल कैसा? नारद जी बोले कुछ तुम रहे भूल, इसलिए हम लाए फूल। क्या भूल रहे? अरे भूल ये कर रहे, जरा फूल की पंखुड़ियां गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हुआ? कुछ नहीं, 8 है, उल्टी गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हुआ? कुछ नहीं। राजा कंस एक को छोड़कर दूसरी गिनो, दूसरे से गिनो, तीसरे से गिनो। अब तो राजा कंस जिससे गिने वही 8वीं पड़े, बगल में 8वीं पड़े। नारद जी बोले समझ में आया? राजा कंस बोला फुल समझ में आ गया। बोले क्या? बोले देवताओं की गिनती है, पहला भी 8वां हो सकता, 8वां भी पहला हो सकता, बीच में भी 8 हो सकता। और देखो कितना अच्छा संकेत है इस कथा में। अष्टकमल का जो फूल ले गए, उसकी प्रत्येक पंखुड़ी 8वीं पड़ रही है, मतलब सभी 8वीं है। उसी प्रकार परमात्मा भी सब में विराजमान है। भगवान भी तो सब में। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रिगाट ओही में जाना। जिस प्रकार नंबर 8 पंखुड़ियों का नंबर सब में है, वैसे ही परमात्मा हम में, तुम में, सब में। देवकी वसुदेव को बंधन में डाल दिया, कारागृह के बंधन में। और कारागृह के बंधन में पड़ते ही देवकी वसुदेव बंधन में हो गए। लेकिन एक बात याद रखना मेरे खुरई के पागलों, बंधन में रहते हुए भी देवकी वसुदेव ने परमात्मा का बंधन नहीं छोड़ा। है? कितनी अच्छी बात। बंधन में रहो और बंधन मत छोड़ो। और हम लोग देखो कितनी बड़ी बात, देवकी वसुदेव जेल में भी भगवान का भजन करते, और हम लोग घर में नहीं कर पाते। कितनी विचित्र बात है, कितनी अनोखी बात है। देवकी वसुदेव जेल में भी परमात्मा का भजन कर रहे हैं, और हम लोग घर में भी नहीं कर पा रहे। मेरे प्यारे, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुम कहां हो, महत्वपूर्ण ये है कि तुम भजन कर रहे हो या नहीं। हमारे
हमारे परम पूज्य श्री दादा गुरु जी गाया करते थे, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा तो बंधन में, जेल के कारागृह के बंधन में पड़े हुए भी देवकी वसुदेव परमात्मा का बंधन नहीं छोड़ रहे। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे। इकलाब में जो डूब जाए वो चेर नहीं होता, ताकत पे जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार ये इलाही से मायूस ना होए बंदे, भगवान के यहाँ देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। हा? भगवान के यहाँ देर है परंतु अंधेर नहीं है। श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। हा? इस एक तरफा में मशहूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे समा काफूर हो जाऊंगा मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं मगर तुम ना मेरे लिए तड़पना, तुम अगर तड़पे तो फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। मैं अगर देखूं तो देखूं मगर तुम ना मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर आंखों से बहुत दूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगूं तो मांगूं मगर तुम ना मुझको कुछ देना, तुमने अगर कुछ दिया तो फिर प्रेमी पागल नहीं मजदूर हो जाऊंगा। हमारे कन्हैया से प्रेम करना। ठाकुर की अदा निराली है, ये मैं जानू या मेरे कान्हा की अदा निराली है। राजा कंस ने देवकी वसुदेव की देह को बांध दिया, देह को। राजा कंस ने देवकी वसुदेव की देह को बांध दिया, पर देह को बांधना बड़ी बात नहीं है, लेकिन राजा कंस देवकी और वसुदेव के नेह को नहीं बांध पाए। देह को बांधना बड़ी बात थोड़ी है, नेह को बांधना बड़ी बात है, और नेह किसी से बंधता नहीं है। मेरे पागलो, आज नहीं तो कल इकरार होगा, आज नहीं तो कल इकरार होगा। अगर मुझे उस सांवरिया से प्यार हुआ है तो उसको भी तो कभी मुझसे प्यार होगा। परमात्मा, अरे कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी धीरे धीरे राजा कंस ने 6 पुत्रों को मार डाला, 7वां गर्भ आया। भगवान ने संकर्षण क्रिया के द्वारा देवकी के गर्भ को रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया, और रोहिणी मैया के गर्भ से ठाकुर जी के पहले ही स्वयं साक्षात श्री दाऊ भैया प्रकट भये। धीरे धीरे समय बीता, जब जब होए धर्म की हानि, पाड़हि
असुर अधम अभिमान। जब असुर राक्षस बढ़ गए, पृथ्वी पर भार बढ़ गया, सब रोने लगे, सब देवता स्तुति करने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदुज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरणी अद्भुत करनी पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करम अनुग्रह सो। देवता स्तुति करने लगे, हे प्रभु प्रकट हो प्रकट हो प्रकट हो। और एक संत बहुत अच्छा गीत गाते थे, जरा तारों से तारे मिला कर तो देख, जरा तारों से तारे मिला कर तो देख, जरा मोहन को दिल से बुला कर तो देख। किसको बोलो? जरा मोहन मोहन मोहन, जरा मोहन को दिल से बुला कर तो दे। फिर होगा क्या? जरा तारों से तारे मिला कर तो दे, जरा तारों से तारे मिला कर तो दे, जरा मोहन को दिल से बुला कर तो दे, जरा मोहन को दिल से बुला कर तो दे। प्रभु दौड़े हुए खींचे हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े हुए खींचे हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े हुए खींचे हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े हुए खींचे हुए चले आएंगे। कौन कौन जन्माष्टमी पर कन्हैया को बुलाना चाहता है? बजाओ ताली। ये गाथा आज जन्माष्टमी है, दोनों हाथ उठा लो। जरा तारों से तारे मिला कर तू देख, तारों से तारे मिला कर तो दे, जरा मोहन को दिल से बुला कर तू देख। मोहन को दिल से बुला कर तो दे। क्या होगा? प्रभु दौड़े हुए वो तो दौड़े 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 दौड़े, प्रभु दौड़े हुए खींचे हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े हुए खींचे हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े हुए खींचे हुए चले आएंगे। प्रभु दौड़े हुए खींचे हुए चले आएंगे। पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, को प्रभु मान कर, पाया मीरा ने विष का अमर मान कर, पाया मीरा ने विष का अमर पान कर, पाया मीरा ने विष का अमर मान कर, पाया मीरा ने विष का अमर पान कर, पाया घेवट ने धो धो चरण धूल को, पाया केवट ने धो धो चरण धूल को, उन्हीं चरणों में उन्हीं चरणों में उन्हीं चरणों में मस्तक झुका कर तो दे, उन्हीं चरणों में मस्तक झुका कर तो दे। अब तो काम तभी चलेगा जब दोनों हाथ उठाओगे। राधा 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 राधा
जिसने भी उसको मिला प्रेम धाम, जिसने भी उसको मिला प्रेम धाम, पाया जिसने भी उसको मिला प्रेम धाम। पाया जिसने भी उसको मिला प्रेम धाम। इतना ही नहीं, तेरे पत्थर लिखा जिस पे रघुबर का नाम, तेरे पत्थर लिखा जिस पे रघुवर का नाम, तेरे पत्थर लिखा जिस पे रघुबर का नाम, पत्थर लिखा जिस पे रघुवर का नाम। तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे, तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे। आज की रात कौन कौन अपनी नैया को पार लगाना चाहता है? तो एक काम करो, पूछो क्या पूछो, अरे पूछो, नाम उनका तुम सुनो, नाम उनका तुम, नाम उनका तुम, नाम उनका तू, नाम उनका तू दिल पर लिखा कर तू दे, नाम लिखा तो दिल पर लिखा कर तो दे। बहुत कंजूस हो आप लोग। नाम उनका तू दिल, नाम उनका तू, नाम उनका तू दिल पर लिखा कर तो देख, नाम उनका तू दिल पर लिखा कर तो देख। प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले आएंगे। उठा लो दोनों हाथ। ठाकुर पुजारी तू बन कर तो देख, ठाकुर पुजारी तो बन कर तो दे। कौन कौन हमारे कन्हैया का पुजारी बनना चाहता है? पक्का? वो है ठाकुर पुजारी तू बन कर तो देख, ओ ठाकुर पुजारी तू बन कर तो दे। वो है दाता भिखारी तू बन कर तो दे, वो है दाता भिखारी तू बन कर तो दे। वो है दाता भिखारी तू बन कर तो दे, वो है दाता भिखारी तू बन कर तो दे। उनके दर से न कोई भिखारी गया, उनके दर से न कोई भिखारी गया, इनके दर से न कोई भिखारी गया, इनके दर से न कोई भिखारी गया। तो तुम पूछो कि क्या करना होगा? पूछो पूछो क्या करना होगा? उनके आगे तू, उनके आगे तू, उनके आगे तू झोली फैला कर तो दे, उनके आगे तू झोली फैला कर तो दे। ओ
कुंज बिहारी राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 बिना राधा रानी के कन्हैया आने वाले आज जन्माष्टमी उठाओ दोनों हाथ हो जाओ मस्ती में मस्त पागल हो जाओ राधा 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 बरसाने वाली राधा राधा कुंज बिहारी राधा 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 बोलो राधा राधा बोलो ओ राधा 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 श्री राधा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे अब उठाओ दोनों हाथ ओ राधा 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 पीछे वाले भी उठाओ दोनों हाथ जो ताली ना बजाए उससे अपने अपने बगल वाले की कसम है तुम लोग भी दोनों हाथ उठा करके आज जन्माष्टमी है कहो ओ राधा 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 मेरी राधा श्री राधा श्री राधा राधा मेरी राधा श्री राधा श्री राधा राधा बरसाने वाली राधा श्री राधा राधा बरसाने वाली राधा श्री राधा राधा श्याम प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा कुंज बिहारी 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 राधा श्री राधा श्री राधा चक्की नारी राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा
श्री राधा, जय राधा, श्री राधा, श्री राधा, कट जाए बाधा, राधा राधा, कट जाए बाधा, कट जाए बाधा, राधा राधा, कट जाए बाधा, कट जाए बाधा, राधा राधा, श्री राधा तू बड़ भागनी, श्री राधा, श्री राधे, श्री राधा तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन हर है तेरे आधीन। राधा 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 श्याम बिना राधा नाम के मिलने वाले एक मोर था। मोर वृंदावन में रहता था, दिन भर करता था श्री कृष्ण हे कृष्ण, श्री कृष्ण हे कृष्ण, हे माधव, हे गोपाल, हे कन्हैया, हे चितचोर। भगवान नहीं मिले, कई साल बीत गए। एक महात्मा के पास वो मोर गया, महाराज मैं बड़ा पापी हूं, क्या हुआ? इतनी जिंदगी के दिन निकल गए, श्री कृष्ण पुकारते पुकारते आज तक कन्हैया मिले नहीं। महात्मा जी ने कह दिया, प्यारे गलत जगह है, बरसाना चला जा। और फिर क्या, बरसाने के ऊपर टीले पर बैठकर मोर पुकारने लगा, ओ राधा राधा। और वहां पर बैठे बैठे हे कृष्ण, हे राधा, बरसाने वाली आ गई। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? चरणों से लिपटकर मोर बोला, जिंदगी निकल गई श्री कृष्ण कहते कहते, आज तक नहीं वो मिले। श्री राधा रानी बोली, कोई बात नहीं, शाम को रहना यहीं पर। शाम तक वो मोर रहा और कन्हैया जब बरसाने वाली से मिलने आए तो बाहें पकड़कर राधा रानी मयूर के पास ले आई। तुम्हारा कोई बहुत पुराना मित्र बैठा रो रहा है कन्हैया। कौन है? ये देखो मोर। और मोर की आंखों से आंसू बहकर भगवान कृष्ण से झगड़ते हुए बोला, इतनी जिंदगी निकल गई श्री कृष्ण कहते कहते, एक दिन ना सुनी, और हमने एक दिन बरसाने आकर श्री राधा राधा क्या बोल दिया, दौड़े दौड़े मेरे पास चले आए। उस दिन के बाद पूरे ब्रिज में हल्ला हो गया, कन्हैया को पाना है तो राधे राधे गाना है। क्या तुमको भी पाना है? उठा लो दोनों हाथ तो कहो, राधा 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 ऐसे नहीं, खुरई वाले हो जाओ पागल। श्री राधा 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 राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। और हम तो कहेंगे ब्रिज गलियन में डोलेंगे,
राधे 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 बोलेंगे, राधे 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 बोलेंगे, राधे 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 बोलेंगे। जिस प्रकार की तुम हरकत कर रहे हो ऐसे कन्हैया आने वाले सबका करती बेड़ा पार, सबका करती बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार, 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 राधे अलबेली सरकार। सबका करती बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार, 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 राधे अलबेली सरकार। आज तो हमको खुरई भी बरसाना नजर आ रहा है। बोल बरसाने बारी की, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहां भी, मैं जहां भी, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। बरसाना मिले। हाथ कर हाथ और कहो राधा 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 राधा। ये बात। ओ राधा 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 तेरे नाम की ओर चुनरिया कन्हैया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी पागल हो गई मैं तो सांवरिया के प्यार में। मैं भी पागल हो गई मैं तो सांवरिया के प्यार में। हाँ, ऐसी पागल हो गई मैं तो सांवरिया के प्यार में। ऐसी पागल हो गई मैं तो सांवरिया के प्यार में। क्या तुम भी पागल हो गए? हो गए? कन्हैया के पक्का की कच्चा? राधा 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 बरसाने बारी की, ब्रज के छोरा की, कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण जन्माष्टमी की। और भगवान आते कब हैं? जरा तारों से तारे मिला कर तो दे, जरा मोहन को दिल से बुला कर तो दे। फिर होगा क्या? प्रभु दौड़े हुए खींचे हुए चले आए, प्रभु दौड़े हुए खींचे हुए चले आए। कौन? प्रभु दौड़े हुए खींचे हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े हुए खींचे हुए चले आएंगे। प्रभु दौड़े हुए खींचे हुए चले आएंगे। प्रभु दौड़े हुए खींचे हुए चले आएंगे। बरसाने बारी की, देवकी और वसुदेव कारागृह में धीरे धीरे समय बीता। समय आया भाद्रपद की अंधेरी रात,
समय समय की बात है, समय समय पर होते हैं समय समय की बात। और किसी जन्म का दिन बड़ा, किसी जन्म की रात। समय समय पर होते हैं समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। है? भादों की अंधेरी रात। देखो रात कौन सी, जिसमें कुछ ना सूझे, अपना हाथ भी दिखाई ना पड़े वो रात। ऐसी रात में ही बनती है बात। बोले कौन सी बात? बोले परमात्मा प्रकाश लेकर के प्रकट हो जाते हैं। और संकेत बहुत अच्छा है। जब कुछ नहीं सूझता, जब कोई नहीं आता है? जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। तो परमात्मा दुख के दिनों में भगवान नंद नंदन प्रकट होते हैं। अंधेरी रात देवकी वसुदेव अपने नेह को परमात्मा से जोड़े हुए रो रहे हैं। और भगवान से भी रहा नहीं गया। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, बवकरण, श्री हर्षण योग। और ठीक मध्य रात्रि 12 बजे देवकी वसुदेव के कारागृह के सामने भगवान उस कारागृह में चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हो गए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। लोचन अभिरामा गण गण श्यामा, आयुध मुझ माला नयन विशाला, कहे तुई कर जोरी स्तुति तोरी, कहे विधि करो करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय राम सुखी ब्रह्मांड ने गाया माया, लोक लोक चकी उपजा जब ज्ञाना जब सिखाना, चरित बहुत विधि की माता मुनि बोली सोमती डोली, होता हरे पद पावन दीन पड़े बबू, हरे पद पावन दीन पड़े बबू। भादों की आधी रात 12 बजे अष्टमी तिथि बुधवार के दिन बवकरण श्री हर्षण योग और कंस के कारागृह में प्रभु प्रकट भये। और वसुदेव जी से कहा कि हमको जाकर के आप ब्रज में जाकर गोकुल में छोड़ाओ। रातों ही रात सूप पर रख करके गोकुल में रख दिया। वहां से कन्या ले आए। भगवान का अवतार हुआ, राजा कंस का वध हुआ। जिस प्रकार अंधेरी रात में, अंधेरे कारागृह में भगवान ने प्रकट होकर के प्रकाश पुंज किया, वैसे ही हमारे तुम्हारी जिंदगी की अज्ञान की अंधेरी रात में
ज्ञान के परमात्मा प्रकट हो गए। इसी भाव के साथ संपूर्ण भारतवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज की कथा विराम, कल फिर मिलते हैं शाम 4 बजे। तब तक के लिए जय सिया राम। आरती के पहले नंद घर आनंद भयो। इति श्री नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय बंसी वाले ग्वाल की। जय कन्हैया लाल की जय बंसी वाले ग्वाल की। जय कन्हैया लाल की जय मदन गोपाल की। जय मदन गोपाल की। नंद घर आनंद भयो जय यशोदा लाल 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 की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की जय बोलो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोलो नंद लाल की। नंद घर आनंद भयो जय यशोदा 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 लाल की। कृष्ण भगवान